बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, ग्लोबल पल्स प्रोग्राम के साथ राना सुहेल हाजिर खिदमत। आज जनाब दो तीन मौज़ूआत। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ जी अपना एडमन साहब का, और एडमन साहब की क़ुव्वत बर्दाश्त का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और मेरा ख्याल है मैंने पहला ही आदमी देखा है ये अपना PTI के दोस्तों में जिसके अंदर इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त है। एडमन साहब बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि जनाब ये इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, और इसके बावजूद ये मेरी स्टोरीज़ को करते हैं। जनाब अली, आई एम थैंकफुल टू हिम। तो बड़ी बर्दाश्त के साथ करते हैं। ज़ाहिर है जी आप जिसको लाइक करते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म है जी। ये इट स्पीक्स अबाउट द प्रोफेशनलिज्म कि आपको चीज़ नापसंद है, आप नागवार गुजरती है, इसके बावजूद अपनी ऑनेस्टी के साथ उस प्रोग्राम को आप एडिट भी करते हैं और प्ले भी करते हैं और चलाते भी हैं। तो बड़ी मेहरबानी। आज उनसे बात हो रही थी तो मैंने पूछा जी क्या वहाँ पर लेटेस्ट क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जनाब वो सितंबर का जो जलसा होने में 2-3 दिन बाकी हैं, और पूरा पंजाब गवर्नमेंट का ज़ोर है कि जनाब किसी तरह से ये जलसा ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ज़ोर है कि जलसा ना हो। तो मैंने कहा जी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चाहती है कि जलसा ना हो? कहते वो जी वो डर गए ना, डरते हैं इनसे। तो मैं हंसने लगा। मैंने कहा चलो अच्छा किया, मुझे पॉइंट दे दिया। दूसरा मैंने कहा जी और कोई बात, तो उन्होंने मुझे बताया कि हंस रहे हैं वो भी, कि उन्होंने मुझे बताया कि जनाब वो फैज़ हमीद वाला जो है डेवलपमेंट आई है, तो उसके ऊपर वो बड़े तो जिन जर्नलिस्ट का उन्होंने नाम लिया, मैंने कहा जी इनका जिक्र छोड़ के किसी और की बात करें। तो क्योंकि ठीक है जी, उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग, मेरी अपनी। मैं उनको नहीं इतना समझता कि ऑथेंटिक उनकी रिपोर्ट होती है। उससे ज़्यादा बड़ी रिपोर्टें यहाँ टोरंटो बैठ के मेरे पास है, मैं अभी शेयर भी करूँगा आपके। और तीसरा उन्होंने कहा जी वहाँ पर टनल खोदने का इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान पर। तो जी इंतहाई बेहुदा और गलत सा इल्ज़ाम है, जिसने भी लगाया और जैसे भी लगाया है। टनल खोदने का इल्ज़ाम कि जनाब जेल से टनल खोदने की कोशिश, यह हीरोइज़म क्रिएट करने के लिए की जाती है ना। इस तरह के बयान कभी खुद दिए जाते हैं, अपने हीरो के लिए खुद दिए जाते हैं। जो टनल खोदने की कोशिश की है, बड़ा वो फिल्मी किरदार जिस तरह से होता है, तो इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा मुझे उन्होंने कहा जी हुकूमत ने जस्टिस काजी फायजी साहब को झंडी दिखा दी। हुकूमत ने फायजी साहब को झंडी दिखा दी। यह भी काम उससे 5 मिनट पहले हम बात कर रहे थे। तो वो यकीनन जब ये प्रोग्राम एडिट कर रहे होंगे हंस भी रहे होंगे कि ये क्या किया है। तो भाई खबरें तो ऐसे ही होती हैं, जब बनती भी ऐसे ही हैं, तबसरे भी ऐसे ही होते हैं। खबर ब्रेक करना और बात है, खबरों पर तबसरा करना, सूरत हाल पर तबसरा करना, ये तो घ्यो मक्खन और खीर होता है एक रिपोर्टर के लिए। ये भी मुश्किल काम नहीं होता कि लोगों की बनी हुई खबरों पर आप बात कर रहे हैं। मैं कन्फेस कर रहा हूँ इस बात को, मैं एडमिट कर रहा हूँ इस बात को। खबर निकालना, खबर देना जो रिपोर्टर की ड्यूटी है, द टफेस्ट ड्यूटी इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। और ये तबसरे कर देना जिस तरह मैं कर रहा हूँ और 50,000 लोग कर रहे हैं, अभी तबसरे करी गए। कोई राइट दिखाता गया, कोई लेफ़्ट दिखाता गया, कोई ग्रीन दिखाता गया, कोई रेड दिखाता गया। तो चलिए जी 8 सितंबर के जलसे के बारे में। 8 सितंबर का तो जब भी ये आ रहा, तो मैंने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दी थी पिछले प्रोग्राम में कि खान साहब नहीं चाहेंगे। नंबर एक तो सबसे पहले उनकी बात कर लेना अपने एडमिन साहब की, कि वो कह रहे हैं हुकूमत जलसा नहीं होने देना चाह रही। भाई हुकूमत को जलसे से क्या ख़तरा है जब हुकूमत को ये भी पता चल गया है। देखिए 2 जलसे कामयाब जो है ना, जो जलसा कामयाब होना होता है ना, ये करना होता है वो जमात इस्लामी, MQM, और किसी हद तक कभी पीपल्स पार्टी होती थी, अब नहीं है। तो अब भी अगर क्राउड आना है तो जमात इस्लामी, MQM, और सबसे बड़ा क्राउड जो होता है वो मौलाना फजल रहमान का होता है। इसके अलावा अगर कोई दावा करता है PTI करती, पीपल्स पार्टी करती है, नहीं, किसी के पास नहीं है क्राउड, ना वो ला सकते हैं। तो MQM भी नहीं अब ला सकते। हम MQM भी उस वक्त लाती थी जब अल्ताफ़ भाई होते थे, पीर साहब होते थे, और वो भी कैसे आता था वो भी लोगों को पता है जिस तरह। तो जो PTI का क्राउड है ना जी, ये PTI का क्राउड कभी भी आपका क्राउड नहीं हुआ। ये हमेशा क्राउड फैज़ हमीद का क्राउड होता था। जनरल फैज़ हमीद साहब जो आजकल अंदर है ना, उनका क्राउड होता था। और जो मेरे जैसे भोले बंदे को होता है, तो फिर क्या गवर्नमेंट को नहीं पता? गवर्नमेंट इनका जलसा क्यों बंद कराएगी? जलसे में बंदे नहीं जाने, क्योंकि जलसे में बंदे इसलिए नहीं जाने कि वो जलसे वाले बंदे है ही नहीं। वो रैली वाले, प्रोटेस्ट वाले, लाठीचार्ज खाने वाले लोग है ही नहीं। वो हल्ला गुल्ला तो ज़रूर कर लेंगे, ये हु हा या हा कर लेंगे, लेकिन ये कि लाठियाँ नहीं खा सकते भाई। वो PTI वाले हमारे ही दोस्त है ना, हम जानते हैं। उनमें होगी बहुत थोड़ी सी तादाद जो इस तरह का होगा कि आगे बढ़ के कोई मार खा ले, अदरवाइज़ नहीं।
तो जलसा हुकूमत को रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जनाब खान साहब ये जलसे खुद नहीं होने देंगे। यार खान साहब बैठे हैं अंदर, उनकी 20-25 साल की वो है मेहनत, वो सारी रायगा होती है। ख़ुद तो वो जेल में बैठे हैं और नज़र भी आ रहा है कि मुझे उन्होंने बाहर नहीं आने देना और फ्यूचर मेरा कोई नहीं है, पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ वो सरदार या निज़ाम या वो बन के बड़े अब्बा जी बन के बैठने वाला दे देंगे मुझे, अदरवाइज़ मुझे प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने बनने नहीं देना। तो खान साहब अपना जलसा खुद नहीं होने देंगे। अगर परमिशन मिल भी जाती है या मिल भी चुकी है, वो कैंसलेशन या जो भी होगा जी कौम के वसी तर मुफाद में मुलतवी कर दिया गया। फ़ायदे अपने होते हैं, मुफाद अपना होता है कौम के वसी तर मुफाद में। तो इसी तरह का खान साहब ये भी मुलतवी कर देंगे, नहीं होगा तो ये बड़ा ठुस किस्म का जलसा होगा, क्योंकि इसमें फैज़ हमीद पीछे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है इसके पीछे। तो वो क्राउड कौन लाएगा, लोग कहाँ से आएंगे। और फिर लोग ये भी डरते हैं कि जनाब अली इस जलसे में गए तो कहीं हमें पिन पॉइंट ना कर दिया जाए हमें कि ये लोग हैं ये पकड़े जाएंगे, इनको पकड़ा जाएगा, आइंदा केसेस बनेंगे। 9 मई वाला वाक़या। और बाकी रही बात का 9 मई वाला वाक़या होगा, दोबारा होगा, ये आप भूल जाएं। ये पाकिस्तान की इंशाअल्लाह पूरी आइंदा ज़िंदगी में भी कभी इस तरह का वाक़या नहीं होगा। और इस वास्ते नहीं होगा कि ये जो स्टैंड लिया ना उन्होंने अपने घर से शुरू किया कि अपने बंदे पहले पकड़ लिए, कोर्ट कमांडर वगैरह लाहौर के जो थे, जो साथ मिले हुए थे कि आओ जी करो सारा कुछ। आप बहुत बेहतर जानते हैं ये चीज़ें, दोहराने पे ऐसे टाइम ज़ाया करना। तो ये जलसा जनाब खान साहब खुद नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे, वजह मैंने बता दी है कि खान साहब अपने अलावा किसी और की फिल्म सुपरहिट नहीं होने देना चाहते और ना ही होने देना चाहिए। ये कहाँ की शराफत है कि मारे खाएँ खान साहब, सारी चक्की मुसलसल पीटे वो। ठीक है जी, जेल के अंदर सहूलतें अलग हैं, जेल फिर भी जेल है, जेल काटें वो, सारा कुछ करें खान साहब। और आगे जनाब अली गौहर या वो दूसरा क्या नाम है वो अयूब खान का पोता, वो आके क्राउड ले जाए, वो आके जनाब अली लोगों की सिंपथीज़ ले जाए, वो आके लोगों का हीरो बन जाए या अफजल मरवत बन जाए या कोई और बन जाए। खान साहब क्यों ये किसी को देंगे? वो भाई सारी ज़िंदगी की कमाई इसलिए आप करते हैं कि आप लोगों के फेवरेट हो जाएं। अगर जलसा कोई और करके ले जाए तो लोगों ने कहना खान साहब अंदर भी हूँ तो फलाना बंदा जलसा कर लेता है जी, लोगों ने उसके पीछे लग जाना। खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता फिर छोड़ जाएंगे कुछ लोग, सारे तो नहीं छोड़ेंगे, परसेंटेज ऑफ पीपल, अ गुड चंक ऑफ पीपल वो तो छोड़ देंगे ना। तो खान साहब इस तरह रिस्क ही क्यों लेंगे कि वो जलसा कामयाब होने दे या अपने अलावा अगर उनकी फिल्म में किसी और को कास्ट हीरो कर लिया, अगर डबल रोल हो गया उनका, 2 हीरो आ गए, तो खान साहब फिर हीरो तो ना रहेंगे, तो वो नहीं चाहेंगे। इसलिए खान साहब का जलसा हुकूमत को मेरा ख्याल है मुल्तवी करवाने के लिए, कैंसिल करवाने के लिए ना तगदो की ज़रूरत है, ना ही करनी चाहिए। ये तो और अच्छी बात है कि खान साहब का जलसा होने दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि खान साहब की पीटीआई के अंदर, खान साहब के जेल की मौजूदगी के अंदर और बिलखसूस फैज़ हमीद की गैर दस्तयाबी के अंदर ये किस तरह का जलसा कर सकते हैं। तो ये तो लोगों को नतारा होना चाहिए, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा, लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो अब घर में बैठे बहसें कर रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा भी अब वो बंदे इकट्ठे नहीं। हाँ फिर भी इल्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है जी, रावी से बंदे नहीं अंदर आने दिए गए, फ़लाँ जगह से बंदे नहीं अंदर आने दिए, फ़लाँ शहर में बंदे रोक लिए गए। ये इल्ज़ाम भी लगते हैं जब जलसा फ्लॉप होता है ना, और रोके भी जाते हैं, किसी के काम जलसे को नाकाम बनाने के लिए भी रोके जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही। अच्छा जी, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है जो लोग अपनी अपनी पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात है फैज़ हमीद जिस जगह, वहाँ से खबर बाहर आना बहुत मुश्किल है। वहाँ से खबर सिर्फ ऐसे ही आ सकती है कि जो उस मीटिंग के अंदर या वहाँ पर अंदर था, कोर्ट कमांडर्स की तो खैर आ गई ना, उसने बात कर ली। फैज़ हमीद साहब की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये खबर सिर्फ इस हद तक है, क्याफ़ों की हद तक। अब क्याफ़े क्या लगाए जा रहे हैं, क्याफ़े कहाँ से लगाए जा रहे हैं, क्याफ़े यहाँ से लगाए जा रहे हैं, बुशरा बीबी को जानने वाले, बुशरा बीबी से मिलने वाले लोग जानते हैं, या फैज़ हमीद को जानने वाले या उनके करीबी लोग वो जानते हैं, या इनके पुराने रिलेशंस को जो जानते हैं उनके बारे में, या जो हमारी फरा गोगी साहबा हैं वो करैक्टर जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, जो उनकी असेसमेंट है। मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि ये फ्राम द हार्सेस माउथ, ना ही मैं कह रहा हूँ फ्राम द हार्सेस माउथ। ये है कि लोगों का ये क्याफा है, अंदाज़ा है, और लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, शायद उनकी किसी से बात हुई हो, उनकी फराह गोगी से बात हुई, उनकी किसी रिलेटिव से बात हुई हो, उनके हस्बैंड से बात हुई हो,
बुशरा बीबी के जानने वालों से, करीबी हलकों से बात। बेसिकली जो है ना जी, फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक़ था इनसे फराह गोगी साहबा से, वो इनकी जानने वाले थी। मैं किसी किस्म के गलत अल्फाज या किसी किस्म की गलत बयानी या किसी किस्म का डाउट क्रिएट नहीं करना चाहता। लोगों से ही ताल्लुकात होते हैं, मेल हों फीमेल हों कुछ हों। तो फराह बीबी के साथ ताल्लुकात थे फैज़ हमीद साहब के, वो इनकी जानने वाले थी। वो जनाब फैज़ हमीद साहब जो उन्होंने इस्तेमाल किया फराह बीबी को इसलिए ताकि बुशरा बीबी को अप्रोच कर सकें। बुशरा बीबी के साथ पहले किसी और पे भी ट्राई की थी उन्होंने, आपको पता है, बुशरा बीबी की बेटियों पे या दूसरे लोगों पर, या बहरहाल कुर्रा आके बुशरा बीबी पे निकला था। तो बुशरा बीबी, फैज़ हमीद और फराह गोगी, सबसे पहले फैज़ हमीद, उसके बाद उनका ताल्लुक़ बनता है फराह गोगी से। फराह गोगी ताल्लुक़ बनवाती है फैज़ हमीद का बुशरा बीबी से। अब ये बनती है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन के ट्रैप करती है खान साहब को। अब खान साहब क्योंकि कमज़ोरियाँ कोताहियाँ हर इंसान के अंदर होती हैं, तो खान साहब की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए जनाब इन्होंने खान साहब को ट्रैप किया। खान साहब को सब्ज़ बाग दिखाए, वो सब्ज़ तो नहीं थे, वो तो बिल्कुल सही बाग दिखाए थे उन्होंने। तो खान साहब को प्राइम मिनिस्टर का और बुशरा बीबी को ख़तून अव्वल का सारा करके ये सारी प्लानिंग फराह गोगी और फैज़ हमीद की थी, और बुशरा बीबी इनके साथ इन्होंने अपना बनाया तीनों की ट्रायंगल। इन्होंने घेरा है इमरान खान साहब को। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि फैज़ हमीद के साथ ही स्टैंड करेंगी फराह गोगी, फैज़ हमीद के साथ ही स्टैंड करेंगी बुशरा बेगम, और ये तीनों मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ सारी स्टेटमेंट्स देंगे। या फैज़ हमीद ने तो दे दी है ना, फैज़ हमीद तो स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दे चुके हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कि जनाब ये इमरान खान का किया दरा सारा, मुझे तो हुक्म आता था, मैं तो जनाब वो मेरे बॉस थे, मैं प्राइम मिनिस्टर के अंदर काम करती ISI का मैं जो भी था, तो मैं तो उनके अंदर काम कर रहा था जनाब यानी, तो मैं तो अपना बॉस को खुश कर रहा था। तो उन्होंने सारा उन पर डाल दिया, और अपने साथ उन्होंने साथी गवाही जो डाली है बुशरा बीबी की और फराह गोगी की डाली है। फराह गोगी की डाल के इन तीनों ने, यानी कि ये तीनों एक साइड पर होकर इन्होंने खान साहब को एक साइड पे कर दिया। ये हैं जनाब करीबी ज़राए जो फराह गोगी के हैं, वो भी, क्योंकि जब कैटेगरिकली इनकार नहीं करते कि खान साहब के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब फिर दूसरी पार्टी के साथ खड़े। दूसरी पार्टी कौन है? फैज़ हमीद। इस तरह बुशरा बीबी क्योंकि तंग आई हुई हैं अलीमा खान साहबा से, वो कहती हैं अलीमा खान पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहती है, अलीमा खान कहती है कि बुशरा करना चाहती है। इसलिए ये तीनों ने एक जड़ा बना लिया है, फैज़ हमीद, बुशरा बीबी और फराह गोगी, और ये बयान देंगी या दे चुके हैं ये लोग बयान, या इनकी जान के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ पाऊँ तो ये जनाब इमरान खान को फंसा के तो ख़ुद नीवे होकर निकल गए। अब वो कोर्ट मार्शल में वो क्या उनकी पनिशमेंट आती, क्या नहीं आती, और फैज़ हमीद की पूरी ट्राई है कि अगर मेरा कोर्ट मार्शल है तो इमरान खान का क्यों नहीं, उसका भी बराबर में होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी उनके में टसल चल रही है। तीसरी बात है जनाब, जो टनल की बात कर रहे हैं जेल के अंदर, और यार जेल में कोई टनल शनल नहीं बन रही, ना कोई लगा रहा है ना कोई लगाने दे रहा है। भाई इतने कैमरे, इतना सारा कुछ, जो कुछ वहाँ पर पहले भी हो रहा है ना, वो सारा कुछ अंदर ऑब्जर्वेशन है, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनके कैमरे देख रहे हैं, उनकी आंखें देख रही हैं। ठीक है, वहाँ का स्टाफ एक कांस्टेबल से लेकर जेलर तक खान साहब के साथ है। जब बदल दिया, आने वाले भी उनके साथ थे, वो बदल दिया, नए आने वालों में भी बहुत से उनके साथ थे। तो ये लॉन्ग रूटेड काम किया हुआ था फैज़ हमीद साहब ने, कि उन्होंने प्लान 1 2 3 4 5 पता नहीं 100 तक के उन्होंने अरेंजमेंट किए होंगे। तो कोई इस तरह की बात नहीं है। ये बदोबदी ना कहा जाए कि जनाब वो तो खान टनल बना गया था, ये पकड़ ली उन्होंने। लोगों के अंदर जो पसंद करते हैं ना सुल्तानगंज कल्चर, तो उनको तो अच्छा लगेगा कि हमारे हीरो ने जनाब टनल बना दी पकड़, लेकिन लोग लाइक करते हैं। अच्छा जी, अब आखिरी बाजी ले गया जनाब काजी फायज़ ईसा के ऊपर लॉ मिनिस्टर, या लॉ मिनिस्टर ने झंडी दिखा दी, हुकूमत ने झंडी दिखा दी फायज़ ईसा को। तो ये खबर में भी कोई दुरुस्त की नहीं है। ये खबर इसलिए गलत है कि हुकूमत क्यों झंडी दिखाएगी? फ़ायदा काजी को नहीं है, फ़ायदा हुकूमत को है। काजी के फ़ैसलों का, ऑनेस्ट फ़ैसलों का, या तरफा समझें या दो तरफा समझें,
ज़ाहिर है फैसला जब आता है जिसके ख़िलाफ़ आता है वो उसको एक तरफ़ा कहता है, दूसरा जनाब कहता है कि नहीं सारा कुछ प्रॉपर हेयरिंग के साथ हुआ है। तो काजी फ़ायज़ ईसा को किसी ने कोई झंडी नहीं दिखाई। काजी फ़ायज़ ईसा अब भी एक्सटेंशन नहीं लेंगे, काजी फ़ायज़ ईसा एक्सटेंशन कल भी नहीं लेंगे। एक्सटेंशन होती है इन पर्टिकुलर एक आदमी को आप नवाज रहे हैं कि जनाब आप इस पीरियड को एक्सटेंड कर लें, आपका ये कर रहे हैं। काजी साहब का जो जानने वाले हैं, पुराने जानने वाले हैं, मौजूदा जानने वाले, आपने भी देख लिया होगा कि वो उस टाइप के बंदे ही नहीं हैं कि उहदों के पीछे भागे। हाँ, आपकी मुखालफत है, जो मर्ज़ी कहते रहें, ये बात नहीं है। वो उस टाइप के नहीं है, साकब निसार बंदयाल खोसा टाइप बंदे नहीं हैं। काजी फ़ायज़ ईसा जहाँ तक अभी तक उन्होंने प्रूव किया कि इन चीज़ों ओहदों का लालच उनको नहीं है। तो काजी फ़ायज़ ईसा जनाब कोई एक्सटेंशन लेके अलबत्ता कह रहा हूँ मैं, काजी फ़ायज़ ईसा को रिटेन करवाने के लिए, कंटिन्यू करवाने के लिए, ताकि वो इस ओहदे को, इस काम को जारी रखें, वो एक काम किया जा रहा है, वो ये है कि इनको टेन्योर पीरियड कर दिया जाए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, कि ये 3 साल तक के लिए जो भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा 3 साल कम से कम वो रहेगा। उसके बाद जनाब वो उसका टेन्योर ख़त्म होगा। अब मसला यहाँ पर फंसा हुआ है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अगर टेन्योर पीरियड होता है या बाकी तमाम मुलाजमीन की उम्र के अंदर 2-2 साल की एक्सटेंशन कर दी जाती है कि रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाती है, तो फिर तो खान साहब कानून के पाबंद हो जाएंगे कि जनाब अगर उम्र बढ़ी है तो आपको आइन और कानून को फॉलो करना पड़ेगा या इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। तो ये काजी साहब पर अनायत नहीं होगी, ये तमाम उसके पे होगी, या पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को कंट्रोल करने के लिए जो पुराना प्लान था कि रिटायरमेंट एज में इजाफा कर दिया जाए ताकि 2 साल की रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स लोग ले जाएंगे वो बच जाएँ और पुरानी तनख्वाह के लोग काम करते रहें, तो उनमें काजी फ़ायज़ ईसा भी आ जाएंगे। लिहाजा मोस्ट प्रॉबेबली या तो इसका टेन्योर पीरियड कर दिया जाएगा और जल्द कर दिया जाएगा, और या फिर जो आम एक एक्सटेंशन कर दी जाएगी लोगों की रिटायरमेंट एज में, और रिटायरमेंट एज में चूँकि काजी साहब भी आएंगे लिहाजा इनको भी वो आइन और कानून को फॉलो करना पड़ेगा या फिर इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो ये काजी साहब पर अकेले अनायत नहीं होगी, मुल्क के ख़जाने पर और मुल्क के जितने भी मुलाजमीन हैं सरकारी, उन पर भी ये अनायत फिर होगी। तो इसलिए इस तरह की बातें स्प्रेड करना या इस तरह की गलत फहमियाँ पैदा करना, किसी को किरदार कशी करना, बहरहाल जी अपने हीरो के लिए आप कोई भी काम करना जायज़ समझते हैं, उसी तरह जिस तरह दूसरी पार्टी अपने हीरो के लिए, अपने हीरो को बचाने के लिए कोई भी काम करना जायज़ समझती है। अब यहाँ पर देखना यह है कि मुल्क का फ़ायदा किसके अंदर है। अपने मुल्क के फ़ायदे को देखिए, शख्सियत के फ़ायदे को ना देखिए, काजी फ़ायज़ ईसा को ना देखिए, इमरान खान को ना देखिए, फैज़ हमीद को ना देखिए, बुशरा बीबी या फराह गोगी को ना देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क का फ़ायदा देखिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।